नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अरोमा मिशन, जिसे बैगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, चर्चा में है। यह मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? देखो सर, ये जो अरोमा मिशन है, बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन, ये शुरू करा गया था सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ओके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, देखो बात करते हैं सर अरोमा मिशन है क्या। देखो, अरोमा मतलब होता है खुशबू। ठीक है, अरोमा मतलब होता है सर खुशबू, यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, खुशबूदार पौधे लगाते हैं। ठीक है, और वो पौधे जिसके पत्ती या फिर फूल से, ठीक है, वो पौधे जिसके पत्ती या फूल से हम तेल निकाले। ठीक है, और इस तेल को हम यूज करते हैं खुशबूदार चीजों में। जैसे आप ओडोनिल यूज करते हो, ओडोनिल, ठीक है, उसमें हम यही करते हैं। लेवेंडर एक पौधा होता है सर, लेवेंडर, ठीक है, हम लेवेंडर का यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे पौधे हम लगाते हैं अरोमा मिशन के तहत। ठीक है, और देखो लेवेंडर, ये सब पौधे क्या होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, बैगनी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सर पर्पल रिवॉल्यूशन। ओके, तो अरोमा मिशन के तहत हम खुशबूदार पौधे लगाते हैं, ठीक है, जिसके पत्ती या फूल से तेल बनाते हैं, और अरोमा इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, खुशबूदार इंडस्ट्री जैसे ऑडोनिल हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, इन सारी चीजों में, बॉडी स्प्रे हो गया, इन सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आती है सर बैगनी क्रांति। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, हमने अभी तक समझा अरोमा मिशन ये चर्चा में क्यों है। देखो, ये चर्चा में इसलिए है कि इस मिशन से ये जो बैगनी क्रांति है, यानी ये जो लेवेंडर के फूल वगैरह हैं, ये सब लगा के जो जम्मू और कश्मीर के किसान है ना, वो अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें मदद कर रही है इसमें जम्मू एंड कश्मीर की सरकार। देखो ये क्या कर रही है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, इन्होंने जो लेवेंडर वगैरह जो ऐसे खुशबूदार पौधे हैं, इसके बीज उपलब्ध करा रही है। जो बंजर जमीन है वहां पे, उसको इसकी खेती के लायक बना रही है, और भी जितनी भी संभव मदद हो सके, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चीजें भी चाहिए इसके लिए, जैसी उपजाऊ जमीन चाहिए, कितना पानी डालना है, क्या करना है, कैसे कैसे इसकी खेती करनी है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है जम्मू एंड कश्मीर के किसानों को। ठीक है, इस वजह से है ये चर्चा में। बेसिकली अरोमा मिशन का हमारा एम ये है कि हम इस जो इंडस्ट्री है इसमें बन जाए वर्ल्ड लीडर। ठीक है, हम बनना चाहते हैं अरोमा इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर, तो इसलिए हम धीरे धीरे इसके स्टेप उठाए जा रहे हैं। और ये जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये आता है सर CSIR के अंतर्गत। ये जो शुरू करा है अरोमा मिशन, ये शुरू करा है CSIR ने, और CSIR काम करता है सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, देखो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इसने एक और शुरू करा है सर जन केयर प्रोग्राम। जन केयर प्रोग्राम, ओके, और जन केयर प्रोग्राम ऐसे ही लिखा जा रहा है, जन हिंदी में और केयर इंग्लिश में। इसके तहत क्या हुआ रहा है, स्वास्थ्य चुनौतियों को सुलझाने के लिए ये शुरू करा गया है जन केयर प्रोग्राम। ओके, इसको एक और नाम से जानते हैं सर, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। अगर आपसे पूछता है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है, तो ये भी सर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। ओके, यूनाइटेड किंगडम स्थित कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन, जिसको बोलते हैं सर CWGC, ओके, CWGC ने किस भारतीय साइट को असामान्य विशेषताओं वाली साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो देखो सर, ये कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स जो असामान्य विशेषताओं वाली साइट है, इसके बारे में समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक चला था? 1939 से चला था सर 1945 तक। ठीक है, तो 1944 में एग्जैक्ट डेट देखोगे तो सर 3 अप्रैल 1944 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1944 को क्या हुआ, ब्रिटिश और जापान दोनों अलग अलग खेमे में थे। तो नागालैंड में, जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड की जो कैपिटल है सर कोहिमा, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में जापान के, उस समय नागालैंड तो ब्रिटिश के कब्जे में था, तो जापान के टोटल 15,000 सैनिक इन्वेजन करने लगे
नागालैंड की कैपिटल में। ओके, और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में थे टोटल 2500 ब्रिटिशर्स या इंडियन सैनिक, उस समय भारतीय भी थे, ठीक है। टोटल 2500 लोग थे और ये 15,000 सैनिक यहाँ इन्वेजन करने लगे, तो इन्होंने इनको खदेड़ के भगा दिया। 2500 सैनिकों ने 15,000 सैनिकों को खदेड़ के भगा दिया और ऑब्वियसली यहाँ पे हजारों लोगों की डेथ हुई। यही जो हजारों लोगों की डेथ हुई तो यहाँ पे बना कब्रिस्तान, ठीक है। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं सर? बेसिकली कब्रिस्तान बोलते हो या ग्रेवयार्ड, इंग्लिश में बोलते हो सर ग्रेवयार्ड, या फिर आप बोलते हो सिमेट्री, एक वर्ड यूज होता है सिमेट्री, ठीक है। तो यह यहाँ पे ग्रेवयार्ड या सिमेट्री बनी करीब लगभग हजारों लोगों की, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सर कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। कोहिमा का जो युद्ध हुआ वहां पे जो लोग मारे गए उनको दफनाया गया, तो बोलते हैं सर कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। देखो ये जो CWGC है यानी कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन, ये करता है लगभग 23,000 कब्रिस्तानों की निगरानी। इनके अंडर में करीब 23,000 से अधिक ऑल ओवर वर्ल्ड कब्रिस्तान है जिसकी देखरेख ये करते हैं, उनका डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ओके, उसमें से 5 को इन्होंने असामान्य घोषित किया है। ये जो असामान्य विशेषताओं वाली घोषित किया है 5 को, उन 5 में से एक है सर कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, जो कि भारत का इकलौता है जिसे इन्होंने असामान्य की श्रेणी में रखा है, कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी 5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सर कि बताया जाए, फ्रांस में है और भी कई सारे कंट्रीज में, भारत का सिर्फ इकलौता है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है CWGC ने जो असामान्य विशेषताओं वाली साइट घोषित किया है उसमें भारत का इकलौता कौन सा है, तो वो है सर कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। ओके, देखो बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड में अभी 3 जिले नए बने हैं। कौन कौन से? एक बना है सर सेमेन्यू, दूसरा बना है सर न्यूलैंड, और तीसरा जिला बना है चोमोकदिमा। ओके, ये 3 जिले अभी नए बने हैं सर नागालैंड में, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट किसने जारी किया? देखो सर क्या हुआ है, हमने साल भर पहले स्टार्ट करा था कोविड का टीकाकरण, ठीक है। उसके 1 साल पूरे हो गए, तो इसके उपलक्ष्य में हमने लॉन्च किया है कोविड-19 की वैक्सीनेशन पे डाक टिकट, ठीक है। तो ये डाक टिकट किसने रिलीज किया है? तो ये डाक टिकट रिलीज किया है सर मनसुख मांडविया ने, जो कि है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है। तो ये वैक्सीन पर डाक टिकट लॉन्च करा है सर मनसुख मांडविया ने। ओके, ये डाक टिकट जो है ये होगा 5 रुपए का, ठीक है। इस पे होगा सर ICMR का लोगो, ठीक है। ICMR के बारे में बात कर लेते हैं। ICMR और भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसने मिलके बनाया था इन दोनों ने कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारे यहाँ 2 टीका लगा, एक कोवैक्सीन एक कोविशील्ड, ज्यादा स्तर पे यही लगा है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये बनाया था कोवैक्सीन ICMR और भारत बायोटेक ने मिलके, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है सर। तो बस ये ध्यान रखो, ये डाक टिकट रिलीज किसने किया? रिलीज किया मनसुख मांडविया ने। 5 रुपए की डाक टिकट है सर, ये कभी पूछा नहीं है, मैं भी पूछ लिया जाए तो 5 रुपए के है सर ये डाक टिकट। कौन सा देश सऊदी अरब में अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रतिनिधि कार्यक्रम को फिर से खोलने के लिए तैयार है? देखो सर, सऊदी अरब में OIC का जो प्रतिनिधि कार्यक्रम है ये खोलने के लिए फिर से तैयार है ईरान। आपको पता है सर सऊदी अरब और ईरान टेंशन रहती है हमेशा। ये ऑफिस इन्होंने अपना जो दूतावास है ये बंद कर दिया था 6 साल पहले, ठीक है। अब ये वापस से खोलेंगे ईरान, ओके, सऊदी अरब में अपना दूतावास, ठीक है। तो अब ये OIC के थ्रू ये करेंगे काम, ओके। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन है ये एक मुस्लिम देशों का, जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका एक संगठन है। लगभग सभी मुस्लिम देश इसमें शामिल है, कह सकते हो। मेजर कंट्री तो ऑलमोस्ट सभी हैं इसमें, जो मुस्लिम मेजर कंट्रीज है वो तो ऑलमोस्ट सभी हैं, ठीक है। टोटल अगर आप देखोगे तो इसमें 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज OIC में शामिल है, ओके। और जो OIC है इसका हेडक्वार्टर है सर जेदाह में, ठीक है, जेदाह। और जेदाह है सर सऊदी अरेबिया में, ओके। और सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल कहाँ है? ये है सर रियाद। और रियाद में दुनिया की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी बनाई गई है, नॉन प्रॉफिट सिटी दुनिया की पहली बनाई गई है सर सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में, ओके।
सऊदी अरेबिया में हमारे राजदूत कौन है? सऊदी अरेबिया में हमारे राजदूत हैं औशाफ सईद। ओके, और सऊदी अरेबिया के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं अल मुहेद अल हिंदी। अल मुहेद अल हिंदी, ये युद्धाभ्यास हम करते हैं सर सऊदी अरेबिया के साथ। हाल ही में हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई, उन्होंने किस रूप में काम किया है? देखो सर, प्रोफेसर हरविंद खुराना जो है, इनकी 100वीं जयंती हमने मनाया है। ये थे सर रासायनिक जीव वैज्ञानिक, यानी बोलते हैं केमिकल बायोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1968 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है सर। किस फील्ड में मिला है? ये मिला है सर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको मिला है 1968 में नोबेल, ठीक है। इन्होंने बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। इसी के लिए इनको मिला था सर नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आपको पता होगा डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है सर प्रोटीन, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बताई थी हरगोविंद खुराना ने, जिसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज 1968 में। ओके, भारत का पहला कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा स्थापित किया गया है? देखो सर, ये जो कोल टू मेथेनॉल है, कोल मतलब क्या होता है? कोयला, ठीक है। जो कोल है यानी कि कोयला, कोयले से हम बनाएंगे सर मेथेनॉल, ठीक है। कोयला भी कौन सा? वो हाई एस कोल, ठीक है, जो उच्च राख वाला कोयला होता है, उससे हम बना रहे हैं सर मेथेनॉल। और ऐसा भारत का पहला प्लांट स्थापित किया गया है सर भेल के द्वारा। यह स्थापित किसके द्वारा किया गया है सर? भेल के द्वारा। और यह स्थापित हुआ है सर हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थापित हुआ है हैदराबाद में। ओके, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा यह हुआ है सर स्थापना इसकी, किसकी? कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट की। ओके, और इसका उद्घाटन किसने करा? यह करा सर महेंद्र नाथ पांडे ने, महेंद्र नाथ पांडे। और महेंद्र नाथ पांडे जो है ये मिनिस्टर हैं भारी उद्योग मंत्रालय के, ठीक है। ये मिनिस्टर हैं सर भारी उद्योग मंत्रालय के। और भारी उद्योग मंत्रालय एक प्रोग्राम चलाता है सर जिसका नाम है फेम योजना, फेम स्कीम चलाता है भारी उद्योग मंत्रालय, जिसके तहत हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह को प्रमोट करते हैं। ओके, ये जो प्लांट बन रहा है इसकी क्षमता कितनी होगी? इस प्लांट की क्षमता होगी सर 0.25 टीपीडी, ठीक है। 0.25 टीपीडी होगी सर इस कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट की कैपेसिटी यानी क्षमता। ओके, देखो सर बात हो रही है भेल की, तो भेल के भी चेयरमैन कौन है? तो भेल के चेयरमैन है सर नलिन सिंघल। ओएनजीसी की चेयरमैन कौन है? अभी बनी है ओएनजीसी की चेयरमैन अलका मित्तल, जो कि पहली बार बनी है कोई महिला सर ओएनजीसी की चेयरमैन। ओके, गेल के चेयरमैन कौन है? गेल के चेयरमैन है सर मनोज जैन, गेल के हैं सर मनोज जैन। और बीपीसीएल बचा, बीपीसीएल के चेयरमैन है अरुण कुमार। ओके, दार्मी और हीना के साथ विराट को उनके अनुकरणीय सेवा के लिए 15 जनवरी को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। यह प्राप्तकर्ता कौन है? देखो सर क्वेश्चन को समझो, आपको पता ही होगा जो हमारी सेना है ये अपने साथ करती है जानवरों का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे मान लो कुत्ते का इस्तेमाल होता है सर एक्सप्लोजन वगैरह को ढूंढने के लिए, रास्ता को बताने के लिए, फिर रेस्क्यू के लिए भी होता है सर कुत्ते का इस्तेमाल। और भी सारे जानवर है जो हमारी सेना यूज करती है, उनका इस्तेमाल करती है। तो इनको भी दिया गया है सर प्रशस्ति पत्र। देखो बेसिकली क्या हुआ है, इसमें से दार्मी और हीना जो है ये दोनों है सर कुत्ता, ठीक है। और विराट है सर घोड़ा, ठीक है। तो इस बार ये जो दार्मी और हीना के साथ विराट को मिला है सर प्रशस्ति पत्र, इनमें से कुत्ता और घोड़ा ये दोनों है सर प्राप्तकर्ता, ठीक है। जिसमें कि दार्मी और हीना है कुत्ता और विराट है घोड़ा, ठीक है। ये जो विराट बेसिकली जो घोड़ा है, ये जो राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड है उनका घोड़ा है सर। जो राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड आपने देखा होगा, जो राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो घोड़े पे होते हैं सर, तो उनके जो घोड़े हैं वो है सर विराट, ठीक है। इसको सेना में लिया गया था, यानी ये सर्विस में है 12 सितंबर सन 2000 से, ठीक है। तो इसे सम्मानित किया गया है थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति के द्वारा, ठीक है। और साथ ही दो कुत्ते, जिसमें दार्मी आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर में काम करता है और हीना लेब्राडोर है, ये तो कई जगह इसका यूज हुआ है। ओके, तो ये इनको मिला है सर सेना की तरफ से प्रशस्ति पत्र, और ये है घोड़ा और कुत्ता।
पेटीएम और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बाद 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने के बाद कौन सा पेमेंट बैंक तीसरी सबसे बड़ी संस्था बन गया है? देखो, अभी तक पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक थे जिनके 5 करोड़ ग्राहक का बेस जो पार हुआ था। अभी तीसरा बैंक बन गया है सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके 5 करोड़ ग्राहक का जो बेस है वो पार हो चुका है। ठीक है, यानी तीसरा पोस्ट पेमेंट बैंक बना है जिसके 5 करोड़ आंकड़े को, ग्राहक के आंकड़े को इसने पार करा है सर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये हैं जे वेंकटेश रामू है सर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी। ठीक है, और ये बैंक टोटली पूरी तरह से सरकारी पेमेंट बैंक है और इकलौता सरकारी पेमेंट बैंक है सर। ये इकलौता सरकारी पेमेंट बैंक है, इसका पूरा 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके, भारत का पहला जो पेमेंट बैंक था वो कौन सा था? वो था सर एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, जो पहला पेमेंट बैंक था भारत का वो था सर एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, और एक पेमेंट बैंक को खोलने के लिए कम से कम आपके पास होना चाहिए सर 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए होते तो आप पेमेंट बैंक खोल सकते हो, और एक पेमेंट बैंक में मैक्सिमम 2 लाख रुपए रख सकते हो। ओके, और ये जो पेमेंट बैंक है ये किसकी सलाह पर खोले गए थे? तो इसके लिए कमेटी बनी थी, नचिकेत कमेटी के सुझाव पे ये खोले गए थे पेमेंट्स बैंक, नचिकेत कमेटी। ओके, देखो, अगर पेमेंट बैंक खोलने हैं तो आपके पास होने चाहिए 100 करोड़। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आपके पास होने चाहिए 300 करोड़, और यूनिवर्सल बैंक खोलने के लिए होना चाहिए सर 1000 करोड़ रुपए। ओके, अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो सर, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है ये बेसिकली जो कपड़ा निर्यात करती हैं कंपनियां, उनका एक संगठन है। ठीक है, अब जो कंपनियां कपड़ा निर्यात करती हैं उनका एक संगठन है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सर नरेंद्र कुमार गोयनका को। ठीक है, अब नरेंद्र कुमार गोयनका होंगे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेड। ठीक है, देखो, ये जो संगठन है ये काम करता है सर कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जो हमारा कपड़ा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है सर। ठीक है, और अभी हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? ये है सर पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल। ठीक है, और ये जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर है सर गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, और इसका गठन हुआ था 1978 में। किस कंपनी ने लगभग $70 बिलियन में कॉल ऑफ ड्यूटी निर्माता एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? देखो सर, जो एक्टिविजन ब्लिजार्ड है ना, इसे खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और $70 बिलियन का सौदा हुआ है सर ये एक्टिविजन ब्लिजार्ड का। देखो, ये जो एक्टिविजन ब्लिजार्ड है ये बेसिकली वीडियो गेम्स बनाती है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, इसका एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। फिर आपने नाम सुना होगा कैंडी क्रश गेम भी बनाती है एक्टिविजन ब्लिजार्ड। फिर वारक्राफ्ट बनाती है, डेडलो बनाती है, कई सारे गेम बनाती है सर एक्टिविजन ब्लिजार्ड। इसको खरीदा है सर माइक्रोसॉफ्ट ने $70 बिलियन में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू किसने करी थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू करी थी बिल गेट्स और पॉल एलन, इन 2 लोगों ने मिलकर शुरू करी थी सर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। ओके, सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता, वह किस लोक संगीत से संबंधित है? देखो, सुमित भाले जो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव में जीता है स्वर्ण पदक, ये संबंधित है सर लावड़ी से। लावड़ी जो होता है ये संगीत और नृत्य का एक संगम होता है, संगीत और नृत्य का एक मिश्रण होता है सर। ठीक है, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है, महाराष्ट्र में बेसिकली ये होता है सर। ठीक है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस है सर ये लावड़ी। ओके, तो इसमें जीता है सुमित भाले ने स्वर्ण पदक। किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया, जो विवाहित महिलाओं के लिए पहला सौंदर्य प्रतियोगिता है? देखो सर, विवाहित महिलाओं की पहले सौंदर्य प्रतियोगिता थी, इसमें मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। यानी मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी साइलेंट फोर्ड, जो कि है मिसेज यूएसए, मिसेज
यस, जो कि मिसेज अमेरिका है, ठीक है, इन्हें मिला है, इन्हें ये बनी है मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नवदीप कौर ने। ये जीत तो नहीं पाई, लेकिन इनके पोशाक की बहुत चर्चा हुई सर। जो बेस्ट ड्रेस था, ये अवार्ड इन्हें मिला बेस्ट ड्रेस का, ठीक है। और इन्होंने अपने पोशाक में दिखाया सर कुंडलिनी जागरण, जो पोशाक होता है कुंडलिनी जागरण, वो दिखाया था इन्होंने। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।